नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैंने अपने गुरु, अपने फादर, जो कि बहुत एक्सपीरियंस एडवोकेट हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि आज आप मेरी तरफ से एक वीडियो बनाएं और आप अपना जो आपको जो एक्सपीरियंस है, और क्रिमिनल ट्रायल का भी आपको बहुत एक्सपीरियंस है, तो आज आप क्रिमिनल ट्रायल में क्रॉस एग्जामिनेशन पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और हमें कुछ नॉलेज आप एक वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करें। तो मेरी रिक्वेस्ट पे आज मेरे फादर जो एडवोकेट हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस एडवोकेट हैं, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे एक एडवोकेट ये वीडियो बनाया है। आइए देखते हैं क्या वीडियो है। नितिन, आपने हाउ टू क्रॉस एग्जामिन ए विटनेस के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ पार्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन को कवर करती है, पर मुझे लगा कि वो जो आपकी वीडियो है वो बेसिकली सिविल केसेस की ट्रायल के ऊपर है। क्रिमिनल केसेस की ट्रायल और सिविल केसेस की ट्रायल में और एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में काफी फर्क होता है। बेसिक डिफरेंसेस क्या है? क्रिमिनल केस की ट्रायल के अंदर एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ द विटनेस इज टू बी कंडक्टेड एट स्पॉट इन द कोर्ट, और सिविल केसेस में आप ऑलरेडी एफिडेविट अपने चैम्बर में बैठ के बना देते हो और विटनेस को सारा प्रिपेयर कराते हो। जबकि क्रिमिनल केस के अंदर विटनेस को आंसर कोर्ट के अंदर देने होते हैं और प्रोसिक्यूटर के क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। प्रोसिक्यूटर को एक लिमिटेशन होती है, वो लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता। दूसरी चीज, एविडेंस जो क्रिमिनल केसेस का होता है, क्रिमिनल केस को प्रूव करने के लिए बेसिकली ऐसा एविडेंस होता है जिसमें एविडेंस में केस हैज टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर डाउट आ जाता है तो बेनिफिट एक्यूज्ड को मिल जाता है। सिविल केसेस की एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के अंदर बैलेंस्ड एविडेंस देखा जाता है, किसका बैलेंस, किसका एविडेंस ज्यादा पावरफुल है। अब प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल केसेस के अंदर प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड अपॉन इट्स ओन लेग्स। अगर अक्यूज्ड का एविडेंस कहीं वीक भी है तो भी प्रोसिक्यूशन का केस फिर भी प्रूव करना पड़ेगा, तभी उसको कन्विक्शन होगी। तो क्रिमिनल केसेस के अंदर बेनिफिट ऑफ डाउट इज ऑलवेज गिवन टू द अक्यूज्ड। So while cross-examining a witness, you have to create a doubt in the deposition of that witness that he is not giving a true version. Criminal cases के अंदर there is a presumption of innocence in favor of the accused. Exceptions हैं, 138 NI Act के अंदर हैं, 304B के अंदर हैं। वो जनरल एक्सेप्शंस, जो भी एक्सेप्शंस हैं वो आप देखोगे उनके अंदर, अगर जैसे 304B के अंदर 7 साल के अंदर अननेचुरल डेथ है और सून बिफोर डेथ इंसिडेंट्स ऑफ क्रूरल्टी है, तो प्रिजम्पशन अगेंस्ट अक्यूज होगी, अक्यूज को प्रूव करना है। मगर नॉर्मल क्रिमिनल ट्रायल के अंदर प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव इट्स केस फर्स्ट, और डिफेंस के अंदर अगर अक्यूज्ड एविडेंस नहीं भी देता तो भी खाली प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में अगर डाउट है तो उसकी एक्विटल हो सकती है। तीसरी चीज ये है, द प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट हैज टू प्रूव इट्स केस इन द वेरी मैनर इट हैज प्रेजेंटेड। एनी डेविएशन फ्रॉम द सजेस्टेड मोड, बेनिफिट विल गो टू द अक्यूज्ड। तो क्या होता है कि क्रिमिनल ट्रायल में कॉपी ऑफ FIR की होती है, 161 की स्टेटमेंट्स होती हैं विटनेसेस की। आपको पता है कि विटनेस को इसी लाइन में डिपोज करना है, तो देयर कैन बी वेरिएशन इन द डिपोजिशन ऑफ द विटनेस विच कैन बी सब्सटेंशियल, विच कैन बी माइनर। तो माइनर डेविएशन जो होती है प्रोसिक्यूशन के केस से, वो इतना केस को अफेक्ट नहीं करती। अगर मेजर डेविएशन हो जाती हैं
या सब्सटेंशियल डेविएशन हो जाती हैं तो वो प्रोसिक्यूशन के केस को वीक कर देती है। तो ए लायर शुड while cross-examining a witness should bear in mind that the evidence led by the prosecutor is in consonance with the report submitted under section 173 CRPC। इसलिए सबसे पहली चीज किसी भी वकील को क्रॉस एग्जामिनेशन इन क्रिमिनल केसेस करने से पहले सबसे पहले 173 की रिपोर्ट को घर में ऑफिस में अपने पूरी तरह से पढ़ के आए, 161 की स्टेटमेंट्स को पूरी तरह से पढ़ के आए, सभी मीमोस को अच्छी तरह देख के आए, सभी डॉक्यूमेंट्स एमएलसी एनईएनएस डॉक्यूमेंट्स विद द फाइनल रिपोर्ट सबको अच्छी तरह पढ़ के आए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार विटनेसेस की स्टेटमेंट्स को पढ़ के आए, ताकि जब भी किसी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना हो या उसकी एविडेंस जब कोर्ट में हो रही हो, एग्जामिनेशन चीफ भी, हमें पता हो कि उसकी 161 की स्टेटमेंट में क्या उसने कहा है। अब विटनेस जो भी इंप्रूवमेंट करेगा आप उसको कन्फ्रंट करेंगे अगर वो आपके अगेंस्ट जाती है। और ध्यान रखें, अगर वो कोई अमिशन करता है 161 की स्टेटमेंट से तो इसको उस पॉइंट पे आप क्रॉस एग्जामिन ना करें, क्योंकि वो तो प्रोसिक्यूशन के केस में जो कमी रह गई उसी को रहने देना है, आपने उसका अटेंशन उसमें नहीं लाना। जो नॉर्मल कोर्ट्स के अंदर क्या होता है आपने देखा होगा कि जब भी विटनेस आते हैं कोर्ट में तो पुलिस फाइल नायब कोर्ट लेके बाहर कोर्ट के या कोर्ट के अंदर भी कई बार मैंने देखा है पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब विटनेस को लगता है कि शायद ये रूटीन प्रोसेस है कि मैं आऊं और मुझे नायब कोर्ट बयान पढ़ा दे, ऐसा नहीं है। सीआरपीसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 171 सीआरपीसी। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। Section 171 CRPC, complainant and witnesses not to be required to accompany police officer and not to be subject to restraint. No complainant or witness in his way to any court shall be required to accompany a police officer or shall be subjected to unnecessary restraint or inconvenience or required to give any security for his appearance other than his own bond। ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन बहुत लोगों की नजर से स्किप कर जाता है। इस सेक्शन से क्लियर है कि कोर्ट में एविडेंस देने से पहले कोई भी कंप्लेनेंट या विटनेस उसको कोई पुलिस ऑफिसर एक कंपनी नहीं करेगा, जबकि रूटीन में आपने देखा है कि पुलिस ऑफिसर ही डिपोजिशन से पहले उसको पुलिस फाइल पढ़ा रहे होते हैं। कोशिश करें कि जब भी किसी विटनेस की एविडेंस रिकॉर्ड होनी हो आप उस कोर्ट में उस केस कॉल होने से पहले पहुंच जाएं, ताकि आप देख सकें कि उस विटनेस को कोई पुलिस वाला या नायब कोर्ट ट्यूटर तो नहीं कर रहा। और जब आप उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना शुरू करें तो आप उससे ये क्वेश्चन पूछें कि क्या आज आपको कोर्ट में आने से पहले पुलिस वाले ने आपने बयान समझाए थे। हो सकता है ऑनेस्ट विटनेस इस चीज को एग्री कर जाए। और बेसिक चीज ये है कि जब भी आप ने क्रॉस एग्जामिन करना हो किसी विटनेस को तो एक दिन पहले आप अपने ऑफिस में बैठ के क्वेश्चंस जरूर प्रिपेयर करें। क्वेश्चंस एक पेपर पे आप प्रिपेयर कर लेंगे तो हो सकता है कि जब कभी आप एविडेंस क्रॉस एग्जामिन कर रहे हो, अगर आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं किए हुए तो कोई ना कोई क्वेश्चन मिस हो सकता है। इसलिए आप चेक करते रहें कि कोई क्वेश्चन मेरा जो मैंने तैयार करके रखे हैं वो मिस तो नहीं हो गया। क्वेश्चंस प्रिपेयर करने से पहले आप अपने केस की फाइल तो अच्छी तरह पढ़ेंगे ही। जिस ऑफेंस में अक्यूज्ड आपका चार्ज है उस ऑफेंस की लेटेस्ट जजमेंट्स आप जरूर पढ़ के रखें
आपको लेटेस्ट लॉ का नॉलेज जरूर होना चाहिए कि आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट जजमेंट्स हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब आपके क्वेश्चंस टाइप हो रहे हो, आपके विटनेस के आंसर्स टाइप हो रहे हो, तो आप मॉनिटर पे नजर रखें कि जो वो आंसर दे रहा है, जिस फॉर्म में आपने क्वेश्चन पूछा, जिस फॉर्म में उसका आंसर आया, क्या वैसे ही टाइप हो रहा है। इसके लिए क्योंकि आपका ध्यान अपने केस की प्रिपरेशन में होगा, बार बार मॉनिटर पे नजर नहीं जा सकती, इसलिए आप अपने साथ किसी एसोसिएट को रखें। अगर आप किसी जूनियर को रख सकते हैं, अपने पार्टनर को रख सकते हैं, या अगर आपका क्लाइंट ही पढ़ा लिखा है तो उसे आप इंस्ट्रक्ट करें कि जो आंसर्स आ रहे हैं क्या उसी तरह से टाइप हो रहे हैं। विटनेस को जब आप स्टार्ट करें क्रॉस एग्जामिन करना, तो शुरू में 2-3 क्वेश्चंस जनरल ही पूछें, उसकी कैपेबिलिटी टेस्ट करने को। आपको उसके आंसर से जजमेंट हो जाएगी कि विटनेस स्मार्ट है, नर्वस है, ओवर स्मार्ट है, या एनिमिटी रख रहा है, या आंसर्स इवेसिव देने वाला विटनेस है। वो जजमेंट आपको इनिशियल 3-4 क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। फर्दर आप अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन उसी हिसाब से मोल्ड करें। वैरायटी ऑफ विटनेसेस होते हैं। कुछ विटनेसेस होते हैं वो हमेशा आपकी हर बात का जवाब आपके अगेंस्ट देंगे। उन पे ऐसे क्वेश्चंस पुट करें जो वो हमारी आंसर्स को अगेंस्ट दें, मगर वो अगेंस्ट वाले आंसर भी हमारे फेवर में जाएं। और जो विटनेस बहुत स्मार्ट है, उसको हर चीज आपकी काटनी आती है, उससे बहुत कम क्रॉस एग्जामिनेशन करें। कुछ विटनेसेस ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि अगर उन्होंने कोई आंसर ऐसा दिया जिसमें वो इम्प्लीकेट ना हो जाए कहीं, तो वो आपको इवेसिव रिप्लाईज देंगे। ऐसे विटनेस से मैक्सिमम वही क्वेश्चन पूछें जिनसे उसकी रिप्लाई इवेसिव आए। कुछ विटनेसेस होते हैं जो स्टोरी को बहुत एग्जैजरेट करके डिपोज करते हैं, वो एनेमिकल विटनेस होते हैं। जैसे प्रोसिक्यूशन के केस है कि एक इंजरी थी इंजर्ड को और 1 मिनट का झगड़ा चला। ऐसा विटनेस भी हो सकता है जो झगड़ा ज्यादा बताए, इंजरी नंबर ऑफ इंजरीज बढ़ा दे। ऐसे विटनेस को एग्जैजरेट करने दें, वो आपके बेनिफिट में आएगा। उससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछें जिससे वो प्रोसिक्यूशन के केस को बहुत एग्जैजरेट करता जाए। वो अल्टीमेटली एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस की स्टेज पे आपको बेनिफिट देगा। कुछ विटनेसेस होते हैं जिनको केस के फैक्ट्स के अलावा बाकी अगर क्वेश्चन पूछो तो उनके आंसर देते हैं आई डू नॉट नो, आई कैन नॉट से। ऐसे विटनेस से सराउंडिंग्स के, आसपास के केस से रिलेटेड, रेलेवेंट, मगर जिनके आप एक्सपेक्ट करो कि वो आंसर देगा आई डू नॉट नो, आई कांट से, उससे ऐसे क्वेश्चन खूब पूछें ताकि उसकी डिपोजिशन अनट्रस्टवर्दी बन सके। आप विटनेस के कैरेक्टर को भी इम्पीच कर सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। एक्सेप्शन है 354, 376 आईपीसी, ऐसे केसेस में आप नहीं कर सकते, मगर जनरल प्रोविजन है कि यू कैन इम्पीच द कैरेक्टर ऑफ ए विटनेस टू उसकी क्रेडिबिलिटी को कम करने के लिए। स्टेट केसेस के अंदर एक आईओ के साथ एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल हमेशा एक कंपनी करता है। वो आईओ की इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ चलता है, उसको भी केस के फैक्ट्स सारे पता होना चाहिए। मगर नॉर्मली मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि वो आईओ की तरह वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते। आमतौर से ये सोचा जाता है कि ये तो फॉर्मल विटनेस है, उसको ज्यादा क्रॉस एग्जामिन नहीं करते। आप उस विटनेस को एट लेंथ क्रॉस एग्जामिन करें, क्योंकि वो आईओ के साथ कनेक्टेड है और उसको आईओ की तरह सभी फैक्ट्स पता होने चाहिए, जो कि नॉर्मली वो कैजुअल होते हैं, उनको नहीं पता होते। तो जब आप उसको एट लेंथ क्रॉस एग्जामिन करेंगे और बाद में आईओ को एट लेंथ क्रॉस एग्जामिन करेंगे, तो आप पाएंगे कि उन दोनों की डिपोजिशन में बहुत कंट्राडिक्शंस आएंगे। विटनेसेस को नॉर्मली नहीं पता होता सीजर मीमो के अंदर क्या लिखा हुआ है। उनसे सिग्नेचर तो करा लिए जाते हैं, पर नॉर्मली मैंने देखा है कि उन्होंने वो सीजर मीमो पढ़े नहीं होते।
आप उनके कंटेंट्स के बारे में पूछें, जिन जिन मीमोज पे उसने साइन किए हैं, वो हमेशा मुझे लगता है कि वो आंसर नहीं दे सकेगा। क्रिमिनल केसेस में सीन ऑफ क्राइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप साइट प्लान को जरूर स्टडी करें, विटनेस से सराउंडिंग्स के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछें, और अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेसेस के ऊपर भी क्वेश्चन करें। ज़्यादातर केसेस में अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेसेस होती है जो साइट नहीं किए होते, उनके ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछें, उनकी प्रेजेंस के बारे में उस विटनेस से ऑन रिकॉर्ड कंफर्म। कुछ विटनेसेस सबमिसिव होते हैं, वो आपकी हर बात को हाँ में हाँ करते जाएंगे, तो उनसे ज़्यादा हाँ करवाएं अपने आंसर्स में। रिकवरी के केसेस में नॉर्मली मैंने देखा है कि पब्लिक विटनेसेस नहीं होते, तो नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ द अवेलेबल पब्लिक विटनेसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। पुलिस वालों से उसके ऊपर जरूर क्रॉस एग्जामिन करें। इसके अलावा देखें कहीं उन्होंने स्टॉक विटनेस तो नहीं डाल रखे। कई विटनेसेस होते हैं जो इनके काम ही गवाही देना होता है, पुलिस के नाम बीसी वगैरह होते हैं, आप उनकी ट्रेस करें कि ये विटनेस स्टॉक विटनेस तो नहीं है। और नए वकीलों के लिए मेरी सबसे बड़ी सजेशन ये है कि आप किसी ना किसी सीनियर को क्रॉस एग्जामिन करते हुए देखें। कोर्ट में जाएं जब भी आप खाली हों, वॉच करें और वहां से सीखें। कोर्ट सबसे बड़ी सीखने की जगह है। आप खाली बैठे हैं, कोर्ट ओपन कोर्ट्स होती हैं, आप सीखें, देखें किस सिचुएशन में कैसे क्वेश्चंस को मोल्ड कर देते हैं, कैसे स्किप कर देते हैं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप एक्सपीरियंस के साथ बहुत एक्सपर्ट हैं। थैंक यू। आज का मेरा वीडियो इतना ही था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।